मार्केट का आउटलुक को समझ लेते हैं कि इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल। कच्चे तेल की कीमत, पश्चिमी एशियाई के हालात समेत इन फैक्टर से होगा तय कि मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, कोल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिलेगी, पुट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। भारतीय शेयर बाजार की जो दिशा कच्चे तेल की कीमत और अमेरिका और ईरान संघर्ष से जुड़े घटनाक्रम जैसे प्रमुख फैक्टर से तय होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पिछले हफ्ता आप सभी लोगों ने देखा कि सेंसेक्स में तकरीबन 468 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की बात करूं तकरीबन 114 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलिगियर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि जैक्सन होल आर्थिक संगोष्ठी पर करीबी नजर रखेंगे, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख की टिप्पणियों पर होगी। इससे बेंचमार्क ब्याज दरों की आगे की दिशा संकेत मिलने की उम्मीद है। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर और कंज्यूमर डिफेंस से भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और फेडरल रिजर्व बैंक की नीतिगत दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे। भारत को लेकर बात करें तो निवेशकों की नजर रुपये की चाल पर होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख और घरेलू बाजार में नकदी की स्थिति पर रहेगी, इसके ऊपर में भी हम नजर डालेंगे, है ना। इस पे जो प्रमुख है वो 3 मुद्दे यहाँ पर छाए रहेंगे, और वह 3 प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जो कि छाए रह सकते हैं, उसके ऊपर में भी नजर डालते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं वेल्थ टेक फार्म में एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का कहना है कि वैश्विक बाजारों में इस सप्ताह 3 प्रमुख मुद्दे छाए रहेंगे। इनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की दिशा, एनवीडिया के तिमाही नतीजे और अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव शामिल हैं। इसके ऊपर में नजर रखने की जरूरत है। लंबी अवधि के अमेरिकी बांड पर यील्ड पर उतार चढ़ाव पर जैक्सन होल संगोष्ठी के फेड के प्रमुख केविन वास के संबोधन पर करीबी नजर रहेगी। सितंबर में होने वाली पॉलिसी मीटिंग से पहले निवेशक संकेत तलाशेंगे कि अमेरिका केंद्रीय बैंक लगातार बनी हुई महंगाई के जोखिमों और श्रम बाजार के नरम पड़ने के संकेत को किस प्रकार से तौलता हुआ दिखाई देता है, इसके ऊपर में जो है यहाँ पर नजर बना करके रखेंगे। साथ ही आप सभी को बताता चलूं कि पोनमुडी ने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतें भी एक बड़ा बाहरी जोखिम बनी हुई है। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का समझौता किसी स्थायी समाधान के बिना समाप्त हो गया। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से जारी तनाव का केंद्र बन गया है और क्षेत्र में ऊर्जा की समान आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर में आप सभी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। एफपीआई गतिविधियों के ऊपर में भी यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। निवेशक विदेशी पोर्टफोलियो पे, मतलब कि एफपीआई के ऊपर भी नजर रखेंगे। इन निवेशकों ने अगस्त में भारतीय बाजार में अपनी खरीद तेज की है। कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों, रुपयों की स्थिरता और बाजार की बेहतर संभावनाओं से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। एफपीआई ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,544 करोड़ रुपए डाले हैं। कितना डाला है भारतीय बाजार के ऊपर में? 23,544 करोड़ रुपए जो है डाले हैं। इससे पहले जुलाई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर में 20,200 करोड़ रुपए जो है उन्होंने डाला था, है ना, 200 करोड़ का निवेश किया था। और जुलाई से पहले लगातार 4 महीने सेलिंग की थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका का मानना है कि निफ्टी में बीते लगातार 2 सप्ताह गिरावट रही। अब भारतीय बाजार जो है इस सप्ताह कुछ स्थिरता आ सकती है और निकट अवधि में मामूली रिकवरी की उम्मीद है। बाजार की निगाहें ब्रेंट क्रूड इसके ऊपर में रहेगी, कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी, जो अभी लगभग मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि $90 प्रति बैरल से
ऊपर जो है कीमत अभी तक बनते हुए दिखाई दे रही है, बनी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा वैश्विक घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसके ऊपर अभी हम लेकर के चलेंगे। तो ये सारे न्यूज के बेसिस पे जो फैक्टर मार्केट का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी तक की मैं यदि देखूं तो वह जो ट्रेंड है वो गिरावट को यहाँ पर नकार सकता है। मार्केट में तेजी की जो संभावना है वो न्यूज के बेसिस पे अभी तक जितने भी हमने घटनाक्रम आप सभी के सामने रखा, इसके बेस पे जो है मार्केट के ऊपर में तेजी यहाँ पर बनते हुए आप सभी को दिखाई दे सकती है। तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट के ऊपर में तेजी कंटिन्यू बनी रह सकती है। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं चर्चा करूं तो निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कामकाज होते हुए दिखाई दी। लेकिन डाउ जोन्स के ऊपर में जरूर तेजी देखने को मिली थी, तकरीबन 499 पॉइंट की जो है तेजी डाउ जोन्स के ऊपर में बनते हुए दिखाई दी थी। एशिया मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, उसकी वजह से हम मान करके चल रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में जो गिरावट बीते हफ्ते हमने देखा था, उस गिरावट को मार्केट नकारते हुए मार्केट में तेजी की जो है संभावना यहां पर दिखाई देती कि मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कि जो भी लेवल होंगे वो लेवल आपको थोड़ी देर के बाद देखने को मिल जाएगी, और इस लेवल के जरिए जो है आप मार्केट के ऊपर में ये जो प्रिडिक्शंस है ये लगाना काफी आसान हो जाएगा। न्यूज के बेसिस पे तो हमने बता ही दिया, उस लेवल के आधार पे भी ये पता लगाना काफी आसान हो जाएगा कि मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे सकती है या फिर पुट की रणनीति बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है या फिर गिरावट लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। उस लेवल के जरिए जो है मार्केट के ऊपर में पता लगाना काफी आसान हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग भी ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को देखना चाहते हैं तो बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग करने के लिए बेशक आपको पता है तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पता है तो 7025104880 इस नंबर पे टेलीग्राम के जरिए यदि आप मैसेज करेंगे तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस वहां पास आपको पता चल जाएगा। उसके थ्रू जो आप टेलीग्राम ग्रुप को वहां पास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ी देर के बाद फिर से मिलेंगे एक नए न्यूज के साथ, एक नए खबर के साथ, एक नए लेवल के साथ। मार्केट की जो भी होगी चाल, उस चाल के साथ जो है हम आपको पूरी डिटेल पूर्वक वहां पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।